हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा अगर बोलना है कि मैं आ रहा हूँ तो उसकी इंग्लिश होती है आई एम कमिंग। लेकिन अगर बोलना हो ट्रेन आ रही है, उसका जन्मदिन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, मुझे एक विचार आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहे हैं, पौधे पर फूल आ रहे हैं, तो इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या इनके लिए भी हम कमिंग का यूज़ करें? देखिए, यहाँ पर जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो है आना। इन सभी के लास्ट में देखिए आ रहा है, आ रहे हैं, इस तरह के शब्द आ रहे हैं। और आने के लिए हम मोस्ट कॉमनली यूज़ कर लेते हैं कमिंग का। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हर एक सेंटेंस जिसमें आ रहा होता है उसमें हम कमिंग का यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है ट्रेन आ रही है। जब भी हम किसी व्हीकल की आने की बात करते हैं, जैसे कि ट्रेन, बस, टैक्सी, तो इनके लिए हम अराइविंग वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे द ट्रेन इज अराइविंग, नॉट कमिंग। ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा फोन आ रहा है। जब कोई फोन आ रहा होता है तो उसके लिए हम रिंगिंग का यूज करते हैं। योर फोन इज कमिंग, ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत होगा। तो हमारा सही सेंटेंस होगा योर फोन इज रिंगिंग और यू आर गेटिंग अ कॉल, यू आर गेटिंग अ कॉल। नेक्स्ट है उसका जन्मदिन आ रहा है। देखिए, नॉर्मली हम जब बोलते हैं कि किसी का बर्थडे आ रहा है तो हम बोलते हैं योर बर्थडे इज कमिंग या हिज बर्थडे इज कमिंग। तो आप लोगों को कमिंग का यूज़ करना ही है, साथ में आपको अप भी लगाना है। तो हमारा सेंटेंस होगा हिज बर्थडे इज कमिंग अप, हिज बर्थडे इज कमिंग अप और हिज बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर। कमिंग अप और अराउंड द कॉर्नर, इन दोनों की मीनिंग लगभग सेम ही होती है, लेकिन इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस ये है कि कमिंग अप का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर इवेंट आने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, योर बर्थडे इज कमिंग अप नेक्स्ट वीक, मतलब आपका बर्थडे नेक्स्ट वीक में आने वाला है। और अराउंड द कॉर्नर हमें ये बताता है कि इवेंट बहुत ही नज़दीक है, बिल्कुल लगभग आ ही गया है। फॉर एग्जाम्पल, योर बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर। तो जब भी किसी इवेंट की आने की बात होगी वहाँ पर आप कमिंग अप या अराउंड द कॉर्नर दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिवाली आ रही है। हम नॉर्मली बोलते हैं दिवाली इज़ कमिंग, लेकिन हमें यहाँ तक ही नहीं रुकना है, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल ये सब एक इवेंट है बर्थडे की तरह। और इवेंट जब भी आता है उसके लिए हम कमिंग अप या अराउंड द कॉर्नर का यूज़ करते हैं। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या होगा? दिवाली इज़ कमिंग अप और दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर। नेक्स्ट, पौधों पर फूल आ रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब है फूल खिलने वाले हैं और फूल खिलने के लिए हम ब्लूमिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ऑन द प्लांट्स, द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ऑन द प्लांट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है ताजे फल बाजार में आ रहे हैं। देखिए, इसका मतलब है कि ताजे फल बाजार में पहुंचाए जा रहे हैं, ना कि फल अपने आप बाजार में आ रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा फ्रेश फ्रूट्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू द मार्केट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट से मेरा पार्सल आ रहा है। हमारा सेंटेंस होगा माई ऑर्डर इज बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम फ्लिपकार्ट, माई ऑर्डर इज बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है। तो इसके लिए हम बोलेंगे द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी इज बीइंग रिलीज्ड, द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी इज बीइंग रिलीज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है सर्दियों का मौसम आ रहा है। तो जब भी हम मौसम की आने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम अप्रोच वर्ड का यूज़ करेंगे। हमारा सेंटेंस होगा द विंटर सीजन इज अप्रोचिंग, द विंटर सीजन इज अप्रोचिंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, गर्मियों का मौसम आ रहा है, द समर सीजन इज अप्रोचिंग।
तो हम किसी भी मौसम की बात करेंगे, यहाँ पर हम अप्रोच वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सूरज की रोशनी कमरे में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए सूरज की रोशनी कमरे में एंटर कर रही है, तो इसके लिए हम बोलेंगे द सनलाइट इज एंटरिंग द रूम। द सनलाइट इज एंटरिंग द रूम। इस तरह अगर आपको बोलना हो कि मच्छर आ रहे हैं, हमारा सेंटेंस होगा द मॉस्किटोज आर एंटरिंग द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो देखिए एग्ज़ाम्स क्या है, ये भी एक इवेंट है। तो हमारा सेंटेंस होगा द एग्ज़ाम्स आर अराउंड द कॉर्नर और द एग्ज़ाम्स आर कमिंग अप। द एग्ज़ाम्स आर कमिंग अप। नेक्स्ट है मुझे तुम्हारी याद आ रही है। याद आ रही है, इसके लिए हम मिसिंग का यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा आई एम मिसिंग यू। आई एम मिसिंग यू। नेक्स्ट है मुझे एक विचार आ रहा है। तो इसके लिए हम बोलेंगे आई एम गेटिंग एन आइडिया। आई एम गेटिंग एन आइडिया। सो गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।